सो हेलो एवरीवन, ओके, आई होप अब आप सब कनेक्ट हो गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद डेकोरेटर्स। तो हमने अभी तक पढ़े थे फंक्शन। फंक्शन क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, फंक्शन यूज टू रिड्यूस, ओके, not reduce, function used to reuse the code and enhance the writing structure of code, स्ट्रक्चर ऑफ कोड का मतलब क्या है? ओके, कि सपोज करो आपके पास क्या है, एक ओके सेट ऑफ कोड है। तो आपने क्या करो, सेट ऑफ कोड्स में कुछ डेफिनेशन लिखी है, तो अब आप उसे बार बार रीयूज कर सकते हो। ओके, तो इसी तरीके से मैंने क्या करा, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या लिखा। ओके, सो आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोड है। ओके, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ कोड को यूज, अब डेकोरेटर्स क्या होते हैं? तो देखो डेकोरेटर का मतलब क्या होता है, लाइक आप हो, आप लोगों को क्या करना है, आपने सपोज करो कोई फेस्टिवल आया। अब उस फेस्टिवल में आप क्या चाहते हो कि यार आपका घर और अच्छा लगे, तो आपका घर तो वही है, बट आप क्या करते हो, उसे डेकोरेट कर देते हो और उसकी फिजिबिलिटीज बढ़ जाती है। मतलब वही घर है आपका, आप जिसमें रह रहे हो पहले से। ओके, उसका काम भी वही है, वो जो पहले आप वो उसकी वर्किंग थी वो अभी भी वही है, बट आपने क्या करा, कुछ फीचर्स उसे और दे दिए, उससे वो इनहेंस हो गया। ओके, समझ में आया? एक ऐसा फंक्शन जो पहले जो काम कर रहा था वो तो करेगा, बट मैंने उसे एक्सटर्नली एक्सेस करके उसे इनहेंस कर दिया। तो वो जो मैं ऐसे एक्सटर्नली एक्सेस करूंगा ना, उसे कहते हैं डेकोरेटर्स। ओके, क्या लाइक इफ, यहाँ लिखते हैं डेकोरेटर्स के बारे में, इफ वी हैव अ फंक्शन एंड वी enhance its functionality by accessing it from outside without hitting its actual behavior. Okay, the procedure to achieve it क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज किए बिना आप किसी स्पेशल केस में उससे कुछ और करवा रहे हो, तो उसे कहते हैं डेकोरेटर। लाइक एक फंक्शन बनाया आपने, वो फंक्शन किसी नॉर्मली आपका काम कर रहा था, जो भी आपने उसे करने के लिए बोला था, बट किसी स्पेशल केस में वो फंक्शन किसी और तरीके से एक्ट करता है। मतलब उसकी जो पुरानी फिजिबिलिटीज है वो तो वो रहेगी, बट किसी स्पेशल केस में आपने उसकी फिजिबिलिटी चेंज कर दी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फंक्शन। तो उस कॉन्सेप्ट को बोला गया डेकोरेटर। उस कॉन्सेप्ट को बोला गया डेकोरेटर, मतलब कि किसी भी चीज को डेकोरेट करना। डेकोरेट करने का मतलब क्या होता है, आप उसे इनहेंस कर रहे हो, वो जैसा था वैसा तो रहेगा, बट किसी स्पेशल केस में उसे आप और भी अच्छा बना रहे हो, और भी अच्छा बना रहे हो, हर टाइम के लिए नहीं, किसी स्पेशल केस में। लाइक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने क्या करा, पहले तो देख लो, यहाँ पर अगर नॉर्मली बोलूं इन डेकोरेटर फंक्शन, गाइस डेकोरेटर भी एक तरह का फंक्शन ही है, ठीक है, कोई आपका इनबिल्ट मॉड्यूल नहीं है, बट क्या होता है, ये जो होता है फंक्शन को एक्सेप्ट करता है और फंक्शन की फिजिबिलिटीज को चेंज करता है। इन डेकोरेटर वी एक्सेस अ फंक्शन एंड चेंज इट्स बिहेवियर एंड रिटर्न मॉडिफाइड फंक्शन। ओके, एंड रिटर्न मॉडिफाइड फंक्शन। लाइक डेकोरेटर क्या करेगा, आपके
उस फंक्शन एक फंक्शन को एक्सेस करेगा और एक्सेस करने के बाद उसको मैनिपुलेट करके आपको मॉडिफाइड फंक्शन रिटर्न करेगा। तो बेसिकली देखते हैं यूज कैसे करना है मुझे। ओके, तो देखो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा नॉर्मल से, एक अच्छा सा फंक्शन। ओके, तो देखो मैंने लिखा डेफ, फंक्शन का नाम मैंने रखा विश। क्या, ये एक फंक्शन है जिसका क्या नाम है, विश नाम है। ओके, अब क्या होगा, वो क्या करेगा, आप लोगों को विश करेगा। लाइक क्या, जो भी आएगा उसे क्या, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी हो रहा होगा उसे क्या करेगा, वो विश करेगा। ओके, तो मैंने विश फंक्शन बनाया एक, और बोला कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे भैया, एक पैरामीटर नेम, क्या एक्सेप्ट करोगे, नेम। और लिखा मैंने प्रिंट नेम हेलो नेम गुड मॉर्निंग, या वेलकम कर देते हैं, हेलो नेम वेलकम। कुछ इस तरीके से बन गया। ये क्या है, सिंपल सा फंक्शन है। अब मैं जितनी बार भी विश को कॉल कराऊंगा, विश, मैंने अपना नाम पास कर दिया यहाँ पर। ओके, क्या बोल रहा है, हेलो निशांत वेलकम, अच्छी बात है, मतलब बन गया मेरा फंक्शन। फिर मैंने लिखा भाई विश राहुल, क्या बोल रहा है, हेलो राहुल वेलकम। ओके, तो देखो इन दो तरीकों से मैंने क्या करा, विश फंक्शन को कॉल करा। बट मैं चाहता हूँ कि यार ये विश फंक्शन ना किसी और सिनेरियो में किसी और तरीके से एक्ट करे। तो मैंने बोला भाई एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ, गाइस कुछ भी रख सकते हो, मैंने नाम रख दिया डेको। क्या रख दिया, डेको। डेको क्या करेगा, एक, यहाँ पर भी आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने ले लिया, एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ए, और ये जो ए होगा यहाँ पर हेयर, ए इज अ फंक्शन, ये एक डेकोरेटर है। तो ये पूरे फंक्शन को मैं, अगर आप चाहो तो फंक्शन को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो, फंक्शन को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो। तो मैंने बोला ये क्या करेगा, डेको क्या करेगा, ए को ए पैरामीटर एक्सेस करेगा, तो इसके इंटरनल मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा मैंने इंटरनल डेकोरेटर। और क्या करेगा, वो क्या एक्सेस करेगा, नेम, क्या एक्सेस करेगा, नेम। ठीक है, अभी समझोगे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ इफ नेम इक्वल इक्वल सैम। ओके, इफ नेम प्रिंट गुड मॉर्निंग। गाइस वर्किंग समझना इसकी बहुत इजी है। गुड मॉर्निंग नेम else a of name and then return in deco। गाइस यही इसका एक सिंटैक्स है कि आप डेकोरेटर लिखते कैसे हो। वर्किंग समझो क्या करा है मैंने। ओके, उसके बाद देखेंगे else if else, और इसे इसे और बात करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, अभी के लिए अगर आप देखोगे तो क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, एक विश फंक्शन मैंने यहाँ कॉल कराया। ठीक है, क्या बोल रहा, ये चल रहा है, अभी अभी के लिए क्या चल रहा है, ये चल रहा है। ये मैंने एक डेकोरेटर बनाया, दिस इज द डेकोरेटर, दिस इज डेकोरेटर। मैंने बोला एक स्पेशल केस बनाया डेकोरेटर में, मैंने बोला कि भाई एक काम होगा, क्या होगा कि डेकोरेटर है वो ए को लेगा, ए क्या है यहाँ पर, विश फंक्शन, वो विश फंक्शन को पूरा का पूरा यहाँ पास करेगा। नहीं, ए में क्या वैल्यू आ जाएगी, विश की, विश का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। विश के ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा है, नेम पड़ा है, तो विश का ऑब्जेक्ट जाएगा ए में। फिर जो इसका इंटरनल फंक्शन है वो इस ए में से क्या निकाल लेगा, नेम निकाल लेगा। सेकंड स्टेप। ओके, फर्स्ट, ओके फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, हेयर ए एक्सेप्ट, ए एक्सेप्ट, एक सेकेंड, ए को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, हेयर ए एक्सेप्ट फंक्शन। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होगा, नाउ इन डेको एक्सट्रैक्ट पैरामीटर नेम। ओके, अब नेम आ गया, फिर वो चेक करेगा क्या, स्टेप थर्ड में। ओके, स्टेप थर्ड में क्या चेक करेगा वो, ओके नाउ चेक इफ नेम इक्वल इक्वल सैम, या जो भी आप देना चाहो, चेक करेगा
ठीक है, यहाँ पर हूं मैं अभी। वो चेक करेगा कि नेम जो है वो सैम है या नहीं है। अगर सैम होगा तो क्या प्रिंट करेगा, ठीक है, देन प्रिंट इफ यस, देन प्रिंट गुड मॉर्निंग। ओके, देन प्रिंट गुड मॉर्निंग। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो स्टेप 4 एल्स। ओके, अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, एक सेकंड गाइस। ओके, अगर नहीं होगा तो एल्स अगेन कॉलिंग ए, अगेन कॉलिंग ए। ए क्या था, वही फंक्शन था जो आपने अभी यहां से उठाया था, मतलब कि ये वाला विश फंक्शन, ये वाला विश फंक्शन था ना ये। तो वो अगेन ए को कॉल कर देगा, उसमें क्या पास कर देगा, विद पैरामीटर नेम, विद पैरामीटर, एंड स्टेप 5 में क्या करेगा, रिटर्न इट टू दी आउटर फंक्शन, आउटर डेकोरेटर। ठीक है, और स्टेप 5 में क्या करा उन्होंने, इसे उठा के एल्स ए, और ये किसमें हुआ, ये सारा का सारा इन डेको में, और इन डेको को उठा के डेको में रिटर्न कर दिया। अब इन दोनों को आप कनेक्ट कैसे करोगे, इन दोनों को आप कनेक्ट, तो उसके बीच में क्या, मैं एक डेकोरेटर का यूज करूंगा, इसे बोला जाता है, उसका नाम होता है @डेको। क्या नाम होता है, @डेको। ओके, तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ @डेको। आप इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे। अगर आपको एक इंटरनल, एक नॉर्मल फंक्शन को डेकोरेटर से कनेक्ट करना है तो आप इसी तरीके से करोगे। हेयर इट इज यूज टू कनेक्ट नॉर्मल फंक्शन विद डेकोरेटर। ओके गाइस, नॉर्मल फंक्शन विद डेकोरेटर, ये था आपका विश फंक्शन। अब देखो, अब जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, नेम इन डेको इज नॉट डिफाइंड, एक सेकंड गाइस, इन डेक था। ओके, इन डेक। ओके, तो देखो अभी तो यही आ रहा है भाई, क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा देखो, ये विश जा रहा है यहाँ पर ए में, चेक हो रहा है, बट नाम सैम तो नहीं है ना। एक बार मैं अब सैम पास करता हूँ, विश सैम, मैंने सैम के लिए लिखा, सैम समझ लो कंपनी का बॉस है। ठीक है, तो देखो सैम को तो गुड मॉर्निंग बोल रहा है, बाकी सबको क्या बोल रहा है, सिर्फ वेलकम बोल रहा है। बाकी सबको क्या बोल रहा है, विश फंक्शन सिर्फ वेलकम बोल रहा है। ओके, देखो। ओके, समझ में आएगा इस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, वर्किंग समझ लो इसकी क्या होती है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, अच्छे से फोकस करना। ओके, क्या हुआ, देखो अभी के लिए नॉर्मल फंक्शन है, अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, ये नॉर्मल फंक्शन है, फिर से सैम को भी क्या बोलेगा, अभी सिर्फ ये चल रहा है, अभी सिर्फ ये चल रहा है। मैंने इसके रिस्पेक्ट में डेकोरेटर बनाया। अगर आपको डेकोरेटर बनाते हो गाइस, तो डेकोरेटर बनाने के लिए सबसे पहले आप उसका नॉर्मल फंक्शन लिखोगे, मतलब घर बनेगा तभी तो आप उसे डेकोरेट करोगे। तो दिस इज माय हाउस, इस हाउस को मैंने एक्सटर्नली एक्सेस करके डेकोरेट करा है। तो मैंने क्या करा, इसे एक्सटर्नली एक्सेस करा, तो इस तरीके से कनेक्ट करा है मैंने। ठीक है, एक मल्टीपल वेज ऑफ कॉलिंग होती है। तो अभी के लिए आप ये देखो कि डेकोरेटर की हेल्प से जो इसकी फंक्शनैलिटी होती है @ की, वो ये होती है। तो मैंने क्या करा, @डेको, मतलब इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन को जितनी भी बार मैं यहाँ कॉल कराऊंगा, ये उठा के यहाँ पास करेगा ए में। ठीक है, तो ए में मैं अगर आपको चाहूंगा आप प्रिंट करके भी दिखा सकता हूँ, प्रिंट ए, तो अब बार बार ए भी प्रिंट होगा, बट आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ए क्या हुआ, एक फंक्शन है, देखो फंक्शन रीसेट ऑब्जेक्ट दिस। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसका एक ऑब्जेक्ट बना, सबसे पहले निशान पास हुआ। एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा भाई, फंक्शन का बार बार वैल्यू तो चेंज हो रही है। तो देखो निशान पास हुआ, ठीक है, चेक हुआ, गॉट इट। क्या बोला कि भाई इंटरनल डेको में से निशान निकाला गया, कंडीशन फॉल्स हुई, फिर से ए में डाल के रिटर्न कर दिया गया, और वो प्रिंट हो गया। फिर राहुल के साथ भी यही हुआ, सैम के साथ भी यही हुआ। यहाँ पर आया पूरा का पूरा विश फंक्शन, उसमें से नेम निकाला, अच्छा वो सैम है, तो क्या प्रिंट होगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। ठीक है, फिर राम आया, अच्छा राम, नेम क्या है, राम, फॉल्स हुआ, एल्स में गया, ए के पास विश था, अगेन वापस से डाल, उसमें डाल के और उसे प्रिंट करा दिया गया। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर डेकोरेटर। ओके, दिस इज द वर्किंग ऑफ योर डेकोरेटर। हम इसमें और भी एग्जांपल करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि इसके फ्लो क्या है। सो गाइस, इस तरीके से आप डेकोरेटर का यूज कर सकते हो। ये वन वे, एक तरह से कॉलिंग थी। लाइक क्या है, मैं डेकोरेटर को कॉल कर रहा हूँ, एक फंक्शन को डेकोरेटर में कॉल कर रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है,
अब मैं दूसरा डेकोरेटर बनाता हूँ, ठीक है, अगेन ओके। सो सेकंड, ठीक है। तो देखो ये तो एक तरह से था, बट अगर मैं दूसरी तरीके से भी कॉल कराना चाहूँ डेकोरेटर तो मैं करा सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं से क्या करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट्स में डाल देता हूँ। सेकंड कोड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल इसका अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, तो डेकोरेटर कॉल विद डिफरेंट वे, ठीक है। तो मैंने बना लिया डेफ, अपने नाम का डेकोरेटर बना लिया मैंने, ओके। और ये क्या करेगा, एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, तो पैरामीटर ले लिया मैंने फन, ओके। मैंने बोला डेफ इन डेको, जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो, मैंने ये ले लिया। मैंने बोला ये भी एक्सेस करेगा यहाँ पर एक पैरामीटर। मैं डेकोरेटर पहले बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है नीचे में क्या लिखूंगा। मैंने बोला पैरामीटर का नाम होगा नेम, सेम चीज इफ नेम इक्वल इक्वल, इस बार ले लेते हैं राहुल। अगर नेम होता है राहुल तो क्या होगा, प्रिंट यू आर दी बॉस, यू आर दी बॉस नेम, you are the boss, okay, else print, not print else, क्या होना चाहिए, सिंपल फन में ही नेम पास करके उसे रिटर्न कर देगा। फन क्या होगा, फन बनाते हैं, आप आ जाओ, fun, ओके। तो सिंपल नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं आप, तो नॉर्मल फंक्शन का नाम रख दो नाउ, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, so our normal function is this, नाम रख देते हैं def abc, और इसका पैरामीटर नेम ही रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यही पैरामीटर यहाँ पर भी यूज होगा, तो ये दोनों में कनेक्टिविटी है तो इसे सेम रखना पड़ेगा। प्रिंट यू आर एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय बट बॉस तो एक ही होगा, तो मैंने बॉस के लिए डेकोरेटर बना दिया एम्प्लॉय, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एबीसी को कॉल कराता हूँ। मैंने लिखा एबीसी, सबसे पहले लिखा निशान, ओके। तो अब देखो क्या प्रिंट होगा, यू आर एम्प्लॉय ऑब्वियसली, ठीक है। बट अभी डेकोरेटर कनेक्ट नहीं है, तो एक तरीका तो आप लोगों को पता है डेकोरेटर कनेक्ट करने का, बस ये लगा दो @ ठीक है, डेको, ओके। क्या @ यहाँ पे मैंने क्या पुट करा, डेको, ओके, इस तरीके से। तो अब मैं पास करता हूँ एबीसी राहुल, एक सेकंड, क्या बोल रहा है, अरे सॉरी, एबीसी, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे सॉरी, @ ये था, क्या था, क्या नाम था मेरे इसका डेकोरेटर का, निश, ओके। Okay, so okay. So the issue is this: return in deco. Okay, क्यों, क्योंकि जो कंडीशन फॉल्स होगी उसके लिए तो उसे मिल ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है, ओके। तो देखो अब क्या हुआ, एबीसी, मैं तो एम्प्लॉय हूँ बट बॉस कौन है, राहुल, तो राहुल के लिए मेरा डेकोरेटर चल गया है। फिर से एबीसी कॉल कराया मैंने, अब पास कर रहा हूँ क्या, सैम, तो देखो उसके लिए भी बोल रहा है तुम एम्प्लॉय हो, तो मतलब ठीक चल रहा है। बट इस तरीके से तो आपको कॉलिंग पता है। एक और तरीका है जिससे आप कॉल कर सकते हो, वो तरीका क्या है, कि आप इनका क्या करो, ऑब्जेक्ट बना लो, लाइक इस तरीके से। राइट, डिफरेंट वे ऑफ कॉलिंग बोलिए मैंने कि आपको डिफरेंट वे ऑफ कॉलिंग सिखाऊंगा। तो सेकंड वे ऑफ कॉलिंग क्या है, कि आप कुछ इस तरीके से कॉल करो, ओके, लाइक दिस इज आवर फंक्शंस।
तो इसका आप एलियास बना लो, या फिर मैं बोलता हूँ तो सिंपल से रेफरेंस वेरिएबल बना लो ABC। ठीक है, इस तरीके से मतलब मैंने वैल्यू गेट कर ली। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को डेकोरेटर में पास करूंगा। डेकोरेटर का नाम क्या है, निश। तो मैंने बोला निश चेक करो A के लिए, क्या बोल रहा, अरे सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय देखो अभी के लिए तो एम्प्लॉय बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कि सारे के सारे क्या है, एम्प्लॉयज हैं। क्या है, एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, बेसिकली इस तरीके से मत करो, इसे इससे इस तरीके से करो, ये तो सिंपल है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसा, मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एक्स। वो एक्स ऑब्जेक्ट क्या करेगा, निश को एक्सेस करेगा। निश क्या है, डेकोरेटर, और उस डेकोरेटर में एक फंक्शन एक्सेप्ट हो सकता है, तो फंक्शन का नाम क्या है, ABC। ठीक है, अब ये बन गया है क्या, आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं एक्स में जो भी पास करूंगा तो कहा जाएगा, वो किसे कॉल करेगा, निश को कॉल करेगा। ठीक है, वैल्यू किस में डलेगी, ABC में डलेगी। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा एक्स, और एक्स में मैंने एक डेटा पास करा। पहले कॉल करा के दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या बोल रहा है, इन डेको मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम। तो चलो डाल देते हैं, आ जाओ। मैंने डाल दिया यहाँ पे निशान। ठीक है, निशान। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, यू आर एम्प्लॉय। तो क्या हुआ होगा, ये निशान कहाँ गया होगा, सबसे पहले ABC के पास। ABC में तो पड़ा है ना नेम पैरामीटर, तो और फिर ये क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर से नेम निकाला, फिर वो चेक हुआ, इसी तरीके से आपका आउटपुट आ गया है। तो ये हो गया निशांत, और यहाँ पर हो गया आपका राहुल। राहुल केस सेंसिटिव पाइथन है, तो इस तरीके से आपको इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यू आर दी बॉस। तो दिस इज द सेकंड वे ऑफ कॉलिंग। ओके, ये क्या आपका सेकंड वे टू कॉल डेकोरेटर। guys, okay, so this is your decorator second way of calling. Okay, okay, so guys, now we start with decorator chaining. Okay, chaining का मतलब क्या है कि एक साथ आप मल्टीपल डेकोरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तो एक ही डेकोरेटर था एक फंक्शन के लिए, बट अगर एक फंक्शन है उसके लिए आपको मल्टीपल डेफिनेशन लिखनी है, मल्टीपल टाइम डेकोरेट करना है, तो कैसे करोगे। ओके, सो हियर वी यूज मल्टीपल डेकोरेटर्स at one time. Got it? तो देखते हैं कैसे हो सकता है, पॉसिबल है भी या नहीं है। ओके, तो मैंने बनाया फंक्शन डेफ वर्क। वर्क क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा n, ओके, और उसे रिटर्न करा देगा, सिंपल। ओके, एक सेकेंड। ओके, एक पैरामीटर लेगा, उसे रिटर्न करा, सिंपल फंक्शन है ये, इसका काम है। ओके, गॉट इट। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं, प्रिंट डेटा, ओके, वर्क फॉर n। अब देखो, सॉरी, यहाँ पर पास होगी वैल्यूज, तो मैंने वैल्यू पास करी। ओके, तो देखो यहाँ पे मुझे आउटपुट में वही मिला जो मैंने डाला था, मतलब ये चीज यहाँ गई, फिर इसने से रिटर्न कराया, और आपको पता है रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया तो प्रिंट कराना पड़ता है, तो इसलिए मैंने प्रिंट कराया, तो मुझे आउटपुट मिला। तो इसकी बेसिक वर्किंग थी। ये क्या था, एक नॉर्मल फंक्शन था। नॉर्मल फंक्शन का नाम क्या था, वर्क। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ डेकोरेटर्स में। मैंने बोला एक फंक्शन है भाई, वो जो यूजर्स इनपुट ले रहा है, अब इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। लाइक मैंने लिखा डेफ, सबसे पहले डेकोरेटर का नाम है D1। सेम चीज, फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर इंटरनल डेको चाहिए, ये फिक्स है गाइस, इंटरनल डेको। ठीक है, उसमें से वो किस उठाएगा, n को, n को उठाएगा, और क्या करेगा, देखो, एक सेकेंड, क्या करा सकते हैं, कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करा लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो फंक्शन ऑफ x यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ओके, क्या करा हमने, n को उठाया। अब n को क्या करेगा, एक वैल्यू में एक x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ये करा मैंने, वापस से उसमें पास करा। ओके, और रिटर्न क्या करा रहा हूँ, x इंटू एक्स। ओके, गॉट इट। मैंने क्या करा, वापस से उसमें पास करा, या फिर आप ये भी करना चाहोगे तो सिंपल भी अगर इसे ऑपरेट कराना चाहूँ, ठीक है, या फिर यहाँ वैल्यू कुछ और ले लो। ठीक है,
तो क्या करा मैंने यहाँ पर, इस वैल्यू को उठाया, ठीक है, अब मैंने क्या बोला, वापस से फंक्शन में पास करा। क्यों करा? क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए वहां पर, और x की जब मुझे वैल्यू मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैं x को वापस से यहाँ से उठाया, इसमें पास करा, तो ये रिटर्न करेगा, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई। तो मैंने उसको क्या करा, स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? स्क्वायर। और स्क्वायर करने के बाद इसे रिटर्न करा दिया है किसे? इंटरनल डेकोरेटर को, और इंटरनल डेकोरेटर को आउटर को करा दूंगा। तो बस रिटर्न इंडेक्स 1, सिंपल स्ट्रक्चर आपका बन गया है। ओके, ये था आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसी तरह से दूसरा डेकोरेटर भी बना लेते हैं, D1 हो गया, ये हो गया D2। ओके, ये भी एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, सिंपल ऐसे चलो ऐसे चलो, और इसे कर देते हैं क्यूब एक्स। बस इतना सा डिफरेंस रखना है दोनों में। नाउ ओके, कॉलिंग डेकोरेटर्स। तो देखो यहाँ पे बनाया D3 और यहाँ पे बनाया मैंने D4। ये पता है आप लोगों को, सेम वही वाली जो अभी करा था मैंने, ठीक है। D1 से इसे कनेक्ट कर दिया, किसे? वर्क, सॉरी क्या, हाँ वर्क नाम था ना, और इसे भी वर्क, ठीक है। तो मतलब कि अब जो मेरे डेकोरेटर्स है वो कौन है? D3 और D4। और ये किसके लिए? स्क्वायर के लिए। दिस इज फॉर स्क्वायर एंड दिस इज फॉर व्हाट? क्यूब। भाई कोई भी नंबर पास करोगे तो इस तरीके से। अब देखो प्रिंट सिंपल, स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या करा, किसे कॉल कराऊंगा? D3 को। तो जैसे D3 को कॉल कराया मैंने, इसमें मैंने पास करा 12, तो 12 का स्क्वायर इज माय, ओके। क्या बोल रहा है? लोकल वेरिएबल असाइंड बिफोर रेफरेंसिंग। सही बात है, बिना इसके भी काम हो सकता है मेरा। ओके सो गाइस देखो क्या हुआ, मैंने स्क्वायर निकाला, तो मैंने क्या करा, D3 ऑफ 12। गाइस यहाँ पर क्या था, एक्चुअली मैंने x पास कर दिया था गलती से, तो यहाँ पर n पास होना था, n क्यों पास होना था? क्या होगा, 12 D3 को मैंने किससे कनेक्ट करा है? D1 ऑफ वर्क से। मतलब कि D1 ये था आपका, और इसमें मैंने वर्क पास करा। तो क्या होगा, D1 में तो वर्क पास हो गया, मतलब फन की जगह क्या है? वर्क है, और वर्क में मुझे क्या चाहिए? पैरामीटर n, ठीक है। तो यहीं से उठाते हैं ये वाली डेफिनेशन। ओके, गॉट इट। ओके, यहाँ पे क्या है? D1 में चाहिए फन, यहाँ से आ गया फन, वर्क की जगह वर्क पास करा, तो वर्क गया फन की जगह पे। अब इसमें से इसने n की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने क्या करा, वापस से क्या लिखा है, x इक्वल टू में फन ऑफ n। मतलब कि फन ऑफ n का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर अगेन वर्क को कॉल करा रहा हूँ। फन में क्या था? वर्क था ना आपका, ये इस जगह से गया है जो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने वर्क में फिर से n की वैल्यू पास करी, जो मैंने यहाँ गेट कर ली थी। इसलिए करी क्योंकि वो मुझे वैल्यू रिटर्न कराए। अगर वो वैल्यू मुझे रिटर्न नहीं कराएगा इस फंक्शन को, तो मैं उसे ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। तो जब उसने मुझे वैल्यू रिटर्न कराई यहाँ से, ओके सॉरी, यहाँ से जब मुझे वैल्यू रिटर्न कराई, तो x में क्या आई है? x में वैल्यू आई है आपकी ये वाली, कौन सी? दिस 12। उसके बाद मैंने 12 इंटू 12 करा उसे, और उसे कहाँ रिटर्न कराया? इंटरनल डेकोरेटर को। और जो इंटरनल डेकोरेटर का डेटा था उसे किसे रिटर्न कराया? आउटर को। तो यानी कि जो मेरा था सॉल्व हो भी किसके पास आ गया? D1 के पास ही आ चुका है। तो बस D1 की वैल्यू इस तरीके से मैंने बाहर गेट कर ली है। ओके, यहाँ पर ठीक है। मतलब ये अगर आपको पता है जहाँ रिटर्न लग जाता है, तो उसे प्रिंट कराने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, इंटरनल डेकोरेटर की वर्किंग यही रहेगी। ओके, गॉट इट। तो ये मैंने अभी D1 चलाया है, D2 के लिए भी सेम चीज करूंगा। क्या? x इक्वल्स टू में फन ऑफ nth वैल्यू। बस अगर मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो आओ, ये तो स्क्वायर था, क्यूब प्रिंट कराते हैं 12 का, प्रिंट क्यूब। ओके, तो D4 ऑफ क्यूब। ओके, सो ओ क्यूब नहीं, क्या था यहाँ पर? वैल्यू पास करनी है मुझे, तो मैंने 12 पास करी। तो देखो दिस इज क्यूब फॉर योर दिस। ओके, 12। ओके, तो ये क्या था आपके डेकोरेटर चेनिंग।
और अगर आप सोच रहे हो कुछ इस तरीके से, देखते हैं क्या D3 इक्वल्स टू क्या था, 1, ओके, इंडेक्स 1। अगर यू हैव डाउट लाइक दिस कि D3 में इंडेक्स 1 करे, तो इंडेक्स 1 वेरी गुड। कौन है महान हस्ती? ठीक है, अच्छी बात है भाई। पहली बात तो ये कि अगर याद होगा नेस्टेड फंक्शन, तो बिना आउटर को एक्सेस करे आप इनर तक नहीं जा सकते हो। तो आप अगर पूछ रहे हो कि सर इस तरीके से हो सकता है ये चीज, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, जब तक इसका आउटर नहीं चलेगा तब तक इसका इनर कैसे चल सकता है? आप उसके डायरेक्टली इनर को एक्सेस कर रहे हो, आप उसके डायरेक्टली इनर को एक्सेस कर रहे हो। इनर को आपको सबसे पहले D2 को चलाना चाहिए, चलाना पड़ेगा, फिर आप इसे चला सकते हो। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में रख के क्वेश्चन पूछा करो। गाइस समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। दिस इज द डेकोरेटर कॉलिंग। ओके ओके गाइस, यस और नो, टेल मी। ओके, समझ में आया ना? ऑल सेट? सो गाइस, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। ओके ओके, ये देखो क्या है, दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ योर डेकोरेटर्स। तो इसमें मैंने क्या करा, डेकोरेटर नंबर 1, डेकोरेटर नंबर 2, बट इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने एट द रेट का यूज कर रखा है। ठीक है, तो क्या कर रखा है, दिस इज माई डेकोरेटर 1, दिस इज माई डेकोरेटर 2, सेम चीज है। आपको क्या क्या विश फंक्शन के लिए बनाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो मैंने डेफ विश, कॉलिंग विश और निशान पास करा। तो बस अब ये दिखाऊंगा कि कौन सा डेकोरेटर कब चलेगा। ओके, जैसे मैंने इसे चलाया तो सबसे पहले कौन सा चला, सेकंड डेकोरेटर, फिर फर्स्ट डेकोरेटर, ठीक है, उसके बाद कॉलिंग फॉर निशान। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 और यहाँ पे कर देता हूँ 2, बस इतना सा ही बताना था इसमें। तो पहले चलेगा फर्स्ट डेकोरेटर, फिर चलेगा सेकंड डेकोरेटर और उसके बाद चलेगा नॉर्मल फंक्शन। ओके, मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है अभी, मैंने सिंपल फंक्शन बनाया था। आप चाहो तो इसमें वो इफ लगा सकते हो। ओके, गॉट इट। मैंने सिंपल डेकोरेटर, दिस इज माय डेकोरेटर 1, दिस इज माय डेकोरेटर 2। अब अगर आप इसे कॉल करते हो, अगर आप ऊपर नीचे कर देते हो, तो ये उसी तरीके से कॉल होगा। अगर मैंने सबसे पहले सेकंड वाले को अपडेट कराया, फिर फर्स्ट वाले को कराया, तो क्या आएगा, सेकंड डेकोरेटर एग्जीक्यूशन फर्स्ट और फिर ये वाला। ठीक है, गॉट इट। तो दिस इज वर्किंग फॉर योर एट द रेट वंस। ओके, कि अगर आप एट द रेट का यूज करते हो तब आप डेकोरेटर को कैसे यूज करोगे, तब आपका जो डेकोरेटर है कैसे। आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है डेकोरेटर, कैसे वर्क करता है। ओके,